दिक्कत इस भव्य संसद से है या दिक्कत उस तख्ती से है जो वहां लग जाएगी, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? कीर्ति आजाद जी, प्रैक्टिकली और अ प्रैक्टिकल पर्सन, रियलिटी यह बताइए। किसी पार्टी का संसद नहीं है, बिल्कुल किसी दल का नहीं है। आपने खुद ही इस बात को कहा है जी। और आप जानते हैं कि संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। वहां पे दोनों सदन है, दोनों सदनों के सांसद हैं। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, देयर विल बी इन द यूनियन देयर विल बी अ पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट होगा हमारे गणतंत्र में, उसमें एक राष्ट्रपति होंगे और 2 सभाएं होंगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अब वहां पर लोकसभा में बैठते हैं हमारे अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, और अध्यक्ष हमारे राज्यसभा में होते हैं उपराष्ट्रपति। हाँ। और इन सबों के ऊपर होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और स्पीकर के ऊपर कोई सरकार नहीं होती, ना प्रधानमंत्री होते हैं ना कोई होते हैं, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में जो 2 पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो 2 हाउस हैं, उसमें कहीं प्रधानमंत्री या मंत्रियों का मेंशन नहीं है, सदस्यों का मेंशन है। ऐसी परिस्थिति में जब कभी आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उद्घाटन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां पर राष्ट्रपति जी को आना चाहिए, जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों को अपना साल शुरू होने से पहले अभिभाषण सुनाते हैं। वैसे एक उदाहरण दे देता हूं, एक सरदार पटेल स्टेडियम था अहमदाबाद में, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, और वहां पर तत्कालीन देश के राष्ट्रपति कोविंद जी गए थे और अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी वहां पर थे। जबकि उससे 1 महीने पहले ही, सिर्फ आपको उदाहरण पे बता देता हूं, राजीव गांधी का नाम खेल रत्न से हटा दिया गया था, यह कहते हुए किसी खिलाड़ी का नाम होना चाहिए, और मेजर ध्यानचंद जी का नाम दिया गया था। तो बड़ी अच्छी प्रसन्नता की बात थी। तो हमें यह नहीं लगता था कि सरदार पटेल जी का नाम हटेगा, और यदि अगर हटेगा कभी तो शायद खिलाड़ी आए, लेकिन यहां पर तो सबसे बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया। तो वहां पर स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए तो राष्ट्रपति जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के सर्वोच्च सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वो नहीं आएंगे। एक ओपनिंग कमेंट से कीर्ति आएंगे व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं। ओके, मलूक नागर जी, दिक्कत 47.8 करोड़ जनधन खाते खुलने से है, दिक्कत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर से है, 9 करोड़ ग्रामीण घरों में पानी का पानी चला गया, पीने का पानी इससे है, या दिक्कत पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कौन कर रहा है इससे है? देखिए, दूसरे विषय तो लंबे हैं और हर विषय पे बात की जा सकती है। कीर्ति जी, वापस आऊंगा आपके पास। अभी तो केवल जहां तक संसद की बात है, 1913 में लेजिस्लेचर कलकत्ता में शुरू हुआ, ये बिल्डिंग बननी 1916 में, 1917 में शुरू हुई, 26 में खत्म हुई, और 26 में पूरी हुई, और 1927 में पूरी हुई, पहला सेशन हुआ जब देश की आबादी 20 करोड़ से कम थी, और नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, दोनों तरफ 2 देश बटे, उस समय 37 करोड़ लोग थे, 30 करोड़ हिंदुस्तान में रहे, 7 करोड़ पाकिस्तान में रहे, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, थोड़ा सा नाम भी बदला। 1952 में पहली बार भारतीय संसद और इंडियन पार्लियामेंट नाम आया। तो आज 2023 में जब 140 करोड़ लोग हो गए हैं और बड़ी संसद और ज्यादा एमपीओ की जरूरत है, इस बड़े देश जो पूरे वर्ल्ड में एक शक्ति बनता लगातार जा रहा है, तो कुछ लोग, कुछ हमारे साथी पार्टियां इसका भी विरोध कर रही थी कि संसद बननी नहीं चाहिए। तो हम इसमें बिल्कुल आपने समर्थन कर दिया। सर मैं तो सब हम तो बिल्कुल एक बात साफ कहना चाहते हैं, हमारे लिए न पार्टी न पॉलिटिक्स, न पक्ष न विपक्ष, देश हमारे लिए सबसे पहले है और जनहित हमारे लिए सबसे पहले है। पिछले दिनों भी हमने 370 पे आगे बढ़ के समर्थन करा। महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव, मुर्मू जी के दलित और आदिवासी आगे बढ़ के समर्थन करा। पिछड़े उपराष्ट्रपति का चुनाव था, आगे बढ़ के समर्थन करा। और आज देश को पूरा विश्व में लोग देख रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के सब एमपी, सारे पक्ष विपक्ष एक हैं नई संसद के लिए, जो हमारे देश के लोगों की गाड़ी कमाई से बना है, जो हमारे देश की सरकार ने, जो आपके साथ खत्म कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार ने बनाया है। तो विदेश में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इनके देश में आज भी जो अंग्रेजों की बनाई पार्लियामेंट के बाहर निकल के आज अपनी पार्लियामेंट में आज ये लोग जा रहे हैं, तो उस पर भी
लड़ाई हो रही है। लेकिन नागर साहब, पाकिस्तान की तरह, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, पाकिस्तान की तरह हमारी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव हार जीत बाद में बहुत सारे, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि क्या बहन जी को मोदी जी का कॉल आ गया क्या, या फिर अमित भाई का कॉल आ गया क्या? वो लोग तो ऐसी बातें करने लगते हैं, वो लोग इस फैक्ट्स में जाते नहीं।